आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए थे, क्वेश्चन पढ़ाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कि कह रहा है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी, देखिएगा बुक। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। तो जब भी आपको स्लोप निकालने को कहेगा तो आपको क्या निकालना होगा, dy/dx निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x और कह रहा है कि एट x इक्वल्स टू 4। तो पहले आप स्लोप निकालने के लिए dy/dx निकालें। तो dy/dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 x³ माइनस 4। अब आप लोगों को इतना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता होगा क्योंकि बहुत सारा डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया है। और कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा dy/dx एट x इक्वल्स टू 4। तो जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 4 रख दीजिएगा, इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका जो है स्लोप हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा वो उसका स्लोप हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी लग जाएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x-1 अपॉन x-2 एट x इक्वल्स टू 10। तो ये भी लग जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी लग जाएगा, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट कुछ x कोऑर्डिनेट इज 2। तो x कोऑर्डिनेट इज 2 मतलब x की वैल्यू दिया हुआ है, x2 है। तो सिंपल आपको dy/dx निकालना है और x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, x दिया हुआ है और y दिया है, एट थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप dy/dx निकालें, एक स्लोप निकालें। जब आप एक स्लोप निकालेंगे तो दूसरा उससे हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x इक्वल्स टू a cos क्यूब x नहीं क्यूब थीटा है, और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है। और दिया हुआ है एट थीटा इक्वल्स टू π/4, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो आप पहले इसका स्लोप निकालिए, मतलब m1 निकालिए। तो dx अपॉन यहाँ d थीटा करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को dy/dx निकालना है। तो भी इस तरीके का पैरामेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा। तो dx अपॉन d थीटा निकालिए, यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, और d ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा अपॉन d cos थीटा इंटू d cos थीटा अपॉन d थीटा। यही करना होता है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोग कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से निकालिए dy/d थीटा इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट आप लिख दीजिए, माइनस नहीं होगा, a3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जब इसको करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अब आपको निकालना है dy/dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/d थीटा की वैल्यू ये है
-3e cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए किससे कौन कट रहा है, 3 से 3 कैंसिल, एक cos कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचा क्या, एक साइन बचा है और एक नीचे cos बचा है। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, ये हो गया देखिए tan थीटा। तो ये निकल के आ गया, इसका स्लोप है tan थीटा, मतलब m1 की वैल्यू आ गई आपको tan थीटा। अब आपको नॉर्मल निकालना है। तो हम लोगों ने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो नॉर्मल लाइन होती है तो उसके बीच का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m1 m2 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से m1 की वैल्यू आपके पास आ चुका है, तो m2 निकल जाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन tan थीटा। और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो -1 अपॉन tan π/4। तो -1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्लोप। हाँ, तो स्लोप जो है आपका ये यहाँ माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। स्लोप आपका m2 की वैल्यू कितना आ गया, m2 की वैल्यू 1 आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो आपके स्लोप कितने हो गए। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन 6 भी लग जाएगा, नॉर्मल का निकालना है। 7th में भी ऐसे ही लग जाएगा, इसमें टेंजेंट का निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो है वो dy/dx 0 हो जाएगा क्योंकि लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा। ओके।